अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। प्यारे बच्चों, मेरा नाम वकास अली है। आज हम मैथ की क्लास में थर्ड क्लास की मैथ में फ्रैक्शन की एडिशन और सब्ट्रैक्शन के हवाले से पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन एडिशन कैसे करवाई जाती है और सब्ट्रैक्शन कैसे करवाई जाती है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या फ़र्क है, उनको किस तरीके से डील किया जाता है, किस तरीके से उनको देखा जाता है, किस तरह से पहचान की जाती है, और फ्रैक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाने के लिए किन किन मखसूस चीज़ों का हमें ख़याल रखना पड़ता है। अब हम उनको गौर से पढ़ेंगे, समझेंगे और देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोई भी इल्म हासिल करने से पहले अल्लाह पाक की बारगाह में ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमारे इल्म में जो इल्म हम हासिल कर रहे हैं उसमें बरकत अता फरमा और उस इल्म को हमारे लिए नाफ़िअ इल्म बना, ताकि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की हासिल कर सकें। तो मेरे साथ मिलकर पढ़िए, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सबको इस वबाई मर्ज़ से, पूरी उम्मत मुस्लिमा को इस वबाई मर्ज़ से और हर किस्म की मर्ज़ से महफूज फरमाएँ। अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। ऑपरेशंस ऑफ फ्रैक्शन, यानी यहाँ पर हम सिर्फ अभी दो ऑपरेशन पढ़ेंगे जिसका नाम एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस रिक्वायर लाइक क्वांटिटीज़ अ कॉमन डिनोमिनेटर। एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो हैं वो किसी भी फ्रैक्शन के अंदर परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं, और वो रिक्वायरमेंट है कॉमन डिनोमिनेटर। यानी जब तक कॉमन डिनोमिनेटर नहीं होगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसा मरहला हम लेकर आएँ, ऐसा काम करें कि हमारे पास डिनोमिनेटर क्या हो जाए, सेम हो जाए, ताकि हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा सकें। वंस द डिनोमिनेटर हैव बीन इक्वलाइज्ड, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द फ्रैक्शन इज़ ईजी। जैसे ही आपने डिनोमिनेटर को सेम कर लिया तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों क्या हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। सिंपली ऐड और सब्ट्रैक्ट द न्यूमिनेटर्स वाइल कीपिंग द डिनोमिनेटर सेम। जब तक आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे न्यूमिनेटर को, तब तक आपको डिनोमिनेटर को सेम रखना पड़ेगा। यानी अगर डिनोमिनेटर सेम है, देखें बार बार डिनोमिनेटर का वर्ड यूज़ हो रहा है, तो फ्रैक्शन आपको पता होगा अपॉन की फॉर्म में लिखते हैं, और अपॉन में जो ऊपर वाली क्वांटिटी है वो न्यूमिनेटर है और जो नीचे वाली क्वांटिटी है वो डिनोमिनेटर है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं तो हम नीचे वाली क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। डिनोमिनेटर में आपने इस बात का ख्याल रखना होता है कि जब आप डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपके लिए आसान हो जाती है। जब भाई डिनोमिनेटर सेम हो गई तो न्यूमिनेटर ऑफ द आंसर इज़ दिस रिज़ल्ट। जब डिनोमिनेटर सेम है तो जो न्यूमिनेटर के साथ होगा वो क्या है, उसका फाइनल आंसर है। एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द आंसर इज़ द कॉमन डिनोमिनेटर, और जो आंसर का डिनोमिनेटर है वो क्या होगा, कॉमन डिनोमिनेटर होगा। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल दी है, उसको देख लीजिए। 1/7 + 4/7 इज़ इक्वल टू 5/7। यानी आपने दो फ्रैक्शंस को ऐड किया। अब ऐड करते वक्त आपने ये देखा कि दोनों के डिनोमिनेटर क्या हैं, सेम हैं, 1/7 + 4/7। तो हमने डिनोमिनेटर को सेम किया और ऊपर एक का न्यूमिनेटर था 1, दूसरे का न्यूमिनेटर था 4, हमने दोनों को ऐड किया तो आंसर आया 5। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या बन गया, 5/7। अच्छा, इसी तरीके से जब आप माइनस की तरफ जाएंगे तो माइनस में दो फ्रैक्शन है जिसका एक डिनोमिनेटर 5 है, दूसरे का भी डिनोमिनेटर 5 है। आपने कॉमन डिनोमिनेटर लिखा, उसके बाद आपने पहला न्यूमिनेटर 4 माइनस दूसरा न्यूमिनेटर 1, 4 - 1 कितना हो गया, 3। तो 4 - 1 3/5, वो क्या हो गया आपके पास,
कॉमन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर विल बी द आंसर। स्टेप आपने क्या फॉलो करने हैं वो मैं यहाँ आपको पढ़ के बता देता हूँ। चेक टू सी इफ़ द फ्रैक्शंस हैव द सेम डिनोमिनेटर। सबसे पहले तो ये चेक करना है कि फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम हैं भी या नहीं हैं। वंस दे हैव द सेम डिनोमिनेटर, जब हमें ये कंफर्म हो जाए कि ये डिनोमिनेटर सेम हैं, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट द नंबर्स इन द न्यूमरेटर। आपके न्यूमरेटर में जो नंबर्स हैं उनको ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें दिए गए साइन के मुताबिक। राइट योर आंसर विद द न्यूमरेटर ओवर द डिनोमिनेटर। जब आपके पास एक नया न्यूमरेटर आया होगा, देखिए जैसे कि 1 + 4 है, तो नया न्यूमरेटर क्या बन गया 5, उसको डिनोमिनेटर के ऊपर लिख दें। डिनोमिनेटर क्या था आपके पास कॉमन 7 डिनोमिनेटर था, राइट। इसी तरीके से आगे लिखा हुआ है सिंस द डिनोमिनेटर आर द सेम इन ईच क्वेश्चन यू जस्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर्स टू गेट द आंसर। आपको आसानी ये है कि हर सवाल में डिनोमिनेटर को सेम दिया गया है, तो आपने सिर्फ न्यूमरेटर के ऊपर काम करते हुए अगर उनके दरमियान प्लस हैं तो प्लस लिखना है, और अगर उनके दरमियान माइनस है तो आपने उनको माइनस करवाना है। पिछली स्लाइड में मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी थी। अब यहाँ पर जो एग्जांपल है उसको ज़रा एलोबरेट कर दिया गया है कि वो कौन कौन से स्टेप होंगे जिसके ज़रिए आपने प्लस या माइनस करवाना है। अगर आप एडिशन वाले सवाल को देखें तो लिखा हुआ है 6/8 + 5/8। तो इस दोनों को सबसे सॉल्यूशन के बाद मैंने अपने स्टेप शुरू किए हैं। तो आप इन दोनों को क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को कॉमन लिखेंगे। कैसे कि आपने अपॉन के नीचे 8 लिखा, फिर पहला न्यूमरेटर 6 था, बीच में प्लस का साइन, और दूसरा न्यूमरेटर 5 था। 6 + 5 क्या हो गया 11, यानी 11/8। ये आपका किसका आंसर आ गया, एडिशन का आंसर आ गया। इसी तरीके से अगर सब्ट्रैक्शन की तरफ जाएंगे तो सब्ट्रैक्शन में आपके पास 14/7 - 9/7 है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो आपने सॉल्यूशन में सबसे पहले सवाल कॉपी किया, उसके बाद आपने डिनोमिनेटर सेम कर दिया, यानी डिनोमिनेटर में आपने क्या लिखा 17, फिर आपने पहला न्यूमरेटर 14 माइनस दूसरा न्यूमरेटर 9 लिखा। 14 - 9 कितना हो गया 5। 5/17 ये क्या हो गया आंसर। एक तरफ एडिशन है और दूसरी तरफ सब्ट्रैक्शन है। इसके क्या स्टेप्स हैं, किस तरीके से होगा, ये मैंने आपको यहाँ पर एक एक करके आपके सामने पेश किया है। तो आप कोशिश करें कि इन स्टेप्स को याद करें, इनको आपने लिखना ज़रूर है। इनको लिखे बगैर आप ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको एक असेसमेंट दे रहा हूँ। आपकी स्क्रीन पे 2 रोज़ हैं और हर रो में 6 बॉक्स हैं। अगर आप गौर से देखो तो हर रो का जो पहला बॉक्स है वो अभी पिछली स्लाइड में हमने सॉल्व किया है, यानी 6/8 + 5/8 पीछे हम सॉल्व करके आए हैं, और उसके बाकायदा सारे स्टेप्स भी आपको दिए गए हैं। 14/17 - 9/17 भी पीछे स्लाइड में सॉल्व करवाया गया है, और इसके स्टेप्स भी आपको बताए गए हैं। अब आपका काम क्या है कि आपने बाकी के जो 5-5 बॉक्स हैं, हर 5 बॉक्स में 5-5 सवाल मौजूद हैं, तो आपने ये तमाम सवाल घर पे कॉपी करके इनको सॉल्व करना है। किसकी मदद से, जो आपको लेक्चर दिया जा रहा है, जो स्लाइड आपके सामने प्रोवाइड की जा रही है, उसकी मदद से आपने इन तमाम सवालों को सॉल्व करना है। और इनको सॉल्व करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप प्लस और माइनस को बहुत अच्छे तरीके से देखें, किसी भी किस्म की काउंटिंग मिस्टेक ना हो। बहुत सिंपल है, यानी आपने डिनोमिनेटर को सेम कर दिया, एक दफ़ा लिख दिया, और न्यूमरेटर को जो है वो आपने प्लस करवा दिया, ठीक है। यानी आप जस्ट न्यूमरेटर के ऊपर काम करेंगे, डिनोमिनेटर पे तो कुछ काम करने की आपको कतई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई चीज़ आपस में डिवाइड हो रही है, मिसाल के तौर पर अगर आंसर आ जाता है 2/2, तो आप उसको डिवाइड करके आंसर लिखेंगे 1, यानी आप उसको डिवाइड करके जो भी फर्दर आंसर बनेगा वो लिखेंगे। लास्ट स्लाइड में हमारे पास ऐसा कोई भी डिवीज़न आंसर नहीं था, इसीलिए हमने डिवाइड नहीं कराया। लेकिन मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि जब आप सॉल्व करेंगे, जब आप इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसके अंदर आपके पास आखिर में एक ऐसा फ्रैक्शन आएगा जो आपस में डिवाइड हो सकता है, तो आप उसको डिवाइड ज़रूर करेंगे, और डिवाइड करने के बाद आप उसको जो फाइनल आंसर होगा वो लिखेंगे। अच्छा,
अब आपने क्या करना है, आपने प्लस वाले सवाल भी सॉल्व करने हैं, माइनस वाले सवाल भी सॉल्व करने हैं, लेकिन यहाँ पर रुकना नहीं है, बल्कि आपने आगे बढ़ते हुए उन सवालों को भी सॉल्व करना है जो बुक में मौजूद हैं। आप अपनी बुक के अंदर इस चैप्टर के टॉपिक को निकालिए जहाँ पे फ्रैक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और उनको निकालते हुए अब आपने आगे बढ़कर क्या करना है, मज़ीद अपने तौर पर कोई सवाल को सॉल्व करना है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। मैथ में जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है, जितनी ज़्यादा आप सेल्फ़ इंटरेस्ट के साथ प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको मैथ अच्छे तरीके से आ सकेगी। वरना ये लेक्चर लेने के बाद हार्डली 1 से 2 दिन के बाद आप भूल जाएंगे। इसीलिए मेरा मशवरा तमाम बच्चों को ये कि इस असेसमेंट को भरपूर तरीके से और भरपूर दिलचस्पी के साथ सॉल्व करें। अपने पेरेंट्स, अपने टीचर, ट्यूशन टीचर वगैरह को चेक करवाएं, मज़ीद क्वेश्चंस उनसे हम आप लें और पिक करें, बुक से पिक करें और उसको सॉल्व करें। मज़ीद आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करें। जितनी भी हमारा लॉस हो चुका है क्लासेस का, अगर आप इन लेक्चर्स को दिल लगा कर पढ़ेंगे और इन पे होमवर्क करेंगे जो दिया जाएगा, तो जब स्कूल हमारा स्टार्ट होगा और हमारे पेपर्स होंगे, तो वो बच्चे जो इन लेक्चर्स को गौर से पढ़ते, समझते, सुनते और दिए जाने वाला काम करते थे, वो वाज़ेह तौर पर अलग होंगे उन बच्चों से जिन्होंने इन लेक्चर्स को सीरियसली नहीं लिया, जिन्होंने टीचर्स के इन लेक्चर्स को, दारुल मदीना की इस काविश को सीरियसली नहीं लिया, उन्होंने इस पढ़ा नहीं, हमारे साथ मिलकर घर पे काम नहीं किया। उन बच्चों से मुख्तलिफ होंगे वो बच्चे जो रेगुलर बैठकर हमारे साथ पढ़ते थे, हमारा दिया हुआ काम करते थे, और डेफ़िनेटली वो एक अच्छी पोजीशन और एक अच्छे ग्रेड को सिक्योर कर पाएंगे जब आपके स्कूल ओपन होंगे, जब आपके एग्ज़ाम्स होंगे, तो वो बच्चे एक अच्छा पोजीशन लाने की सलाहियत रखते होंगे। तो आपसे यही गुजारिश है बेटा, जो बच्चे सुन रहे हैं इस लेक्चर को, तमाम बच्चे दिए गए असेसमेंट को पूरा करें, इसको लिखें, सॉल्व करें, ना सिर्फ यहाँ तक रुकें बल्कि आगे भी अलग तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। उम्मीद करते हैं बेटा आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा।